वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑपरेशन ऑन टू सेट्स का न्यू टॉपिक इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनियन के बारे में बताया था। तो इंटरसेक्शन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो सेट्स लिखे हुए हैं और हमें इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का सिंबल जो है वो बेसिकली ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है जो कि आप इसको कह सकते हैं इनवर्ट ऑफ यू, यानी उल्टा यू बना दें आप। यूनियन का मतलब यूनियन, ये सिंबल जो है यूनियन को शो करता है और यूनियन का मतलब होता है दो सेट्स के मेंबर्स को आपस में मिला देना, एक ऐसा सेट जो दोनों से ताल्लुक रखता हो, ये यूनियन। लेकिन ये जो अगर हम इसको अपोजिट इन्वर्ट कर दें यू को, तो ये सिंबल जो है ये इंटरसेक्शन का सिंबल कराता है। और इसका मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, जब भी किसी दो सेट्स को का इंटरसेक्शन निकालना हो, इसका मतलब होता है कॉमन। वो मेंबर्स जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, सेम हो, वो उसे कहते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मींस द मेंबर्स व्हिच आर कॉमन इन बोथ द गिवन सेट्स। तो जो दो सेट्स के दरमियान जो दो सेट्स जो हैं वो मेंबर्स जो हैं कॉमन होंगे, वो हमारा इंटरसेक्शन कराएगा। इंटरसेक्शन निकालते वक्त ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। मैं आपको मेथड बता चुका हूँ। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ कि पहले हम ए के मेंबर लिखेंगे। वहाँ पर ए के मेंबर है 1, 3, 4, 6 और 7 और यहाँ हमारे पास बी के हमने क्योंकि बीच में यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो हम बीच में इंटरसेक्शन का सिंबल यूज करेंगे। जो चीज हम कर रहे हैं वो हम बीच में शो करते हैं। ये ए के मेंबर्स हो गए। अब हम बी के मेंबर लिखेंगे 2, 3, 5, 6 और 8 और इसके बाद हम इसका इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। इंटरसेक्शन निकालते वक्त हम ये देखेंगे कौन से मेंबर जो दोनों में कॉमन है। अगर हम 1 देखें और 2 देखें तो 1 ए का सेट्स का मेंबर है सिर्फ और 2 जो है वो बी सेट्स का है। लेकिन 3 जो है वो दोनों में कॉमन है। जो चीज कॉमन है वो हम इंटरसेक्शन सेट्स में लिखते हैं। 3 क्योंकि दोनों सेट्स में मौजूद है तो 3 हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी में 3 आएगा। 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, लेकिन 6 जो है वो दोनों में मौजूद है। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आया वो 3 और 6 हुआ, क्योंकि 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 8 बी के अंदर है, ए में मौजूद नहीं है। तो 3 और 6 जो है वो दो मेंबर्स हैं जो दोनों सेट्स के मेंबर्स हैं या दोनों सेट्स से ताल्लुक रखते हैं, बिलोंग करते हैं। तो इंटरसेक्शन मींस दोज मेंबर्स व्हिच बिलोंग टू बोथ द सेट्स, इट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन बी हो गया। अब अगर मैं इसकी वेन डायग्राम बनाऊं, वेन डायग्राम शो करते वक्त मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसको देख लें। उसमें मैंने आपको ओवरलैपिंग सेट्स के बारे में बताया था। ओवरलैपिंग सेट्स, वेन डायग्राम बनाते वक्त ओवरलैपिंग सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो कॉमन हो। तो जब हम इसकी ओवरलैपिंग की डायग्राम बनाएंगे तो मैं आपको वैसे तो बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। ओवरलैपिंग सेट्स यानी वो सेट जिसमें कुछ मेंबर्स कॉमन हो, तो उसकी जब डायग्राम बनाते हैं तो हम जैसे ये ए बना लिया और ये बी, तो हम ए और बी जो है इसका कुछ पोर्शन जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ये ओवरलैप पोर्शन जो है, ये ओवरलैपिंग है, ये शो कर रहा है कि वो मेंबर्स जो ए में मौजूद हैं और जो बी में मौजूद हैं। तो ए और बी में हमें पता है कौन से मेंबर्स मौजूद हैं, 3 और 6। ये हम यहाँ सेंटर ओवरलैपिंग, ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है। अब ओवरलैपिंग मेंबर्स लिखने के बाद यानी कॉमन मेंबर्स लिखने के बाद जो कि ओवरलैपिंग पोर्शन में लिख दिया गया, तो हमारे पास यहाँ कौन से मेंबर्स बच गए? यहाँ बच गए 1 और 4, 7 और यहाँ बच गए 2, 5 और 8। जो हमारे मेंबर्स बच गए ए सेट में वो ए में लिख दिए, जो बी में बच गया वो बी में लिख दिए। अब मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम में असल चीज होती है आंसर, कि हमारा जो हम निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर क्या है। तो आप देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी में हमारे मेंबर्स हैं 3 और 6। तो 3 और 6 जो हमारा आंसर है, हम उस पोर्शन को कलर कर दें, शेड कर दें, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने जो है 3 और 6 मेरा आंसर है, तो मैंने खाली 3 और 6 को जो है वो इस तरीके से शो कर दिया। मैं यहाँ पे की बना भी दूंगा। अगर मैंने जैसे बना दिया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मैं शो कर रहा हूँ इस तरीके से। ये जो पोर्शन है जो मैंने लाइंस मैंने
उसमें नहीं है, स्लॉट में, तो ये पोर्शन शो कर रहा है कि ये मेरा इंटरसेक्शन है। अब आ जाए दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जो है पी और क्यू, इसके दो सेट दिए, दो मेंबर दिए हुए। पी के मेंबर्स हैं ए सी डी एफ और क्यू के मेंबर है बी ई जी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये डिसजॉइंट सेट कहलाता है। डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट्स को कहते हैं जिनके मेंबर्स आपस में कॉमन ना हो। अगर हम उनका इंटरसेक्शन निकालना हो तो पहले हम पी के मेंबर लिखेंगे। पी के मेंबर हमारे पास है ए सी डी एफ और इसको हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके साथ क्यू के साथ। क्यू के मेंबर्स हैं बी ई जी। क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब आप देख सकते हैं दोनों के अंदर कोई मेंबर्स कॉमन नहीं है। तो जब कोई मेंबर कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कॉमन निकाल रहे होंगे और दोनों में कोई मेंबर कॉमन नहीं है तो हम अमूमन जो है ऐसे उसमें हम एम्प्टी सेट। अच्छा, एक बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्लीज अगर आपने जब मैंने इसका इंट्रो दिया था और मैं तमाम टाइप्स बताई थी तो मैंने बताया था एम्प्टी सेट्स या तो हम खाली सेट बना दें या फिर आप इसका सिंबल होता है ये, दोनों को एक साथ नहीं लिखिएगा, या तो एम्प्टी सेट बनाइएगा ये बनाए, एक वक्त में एक ही लिखते हैं। अगर आपने ये बना दिया तो फिर आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कभी ऐसा ना हो कि दोनों सिंबल इसको आप अगर आपने इस तरह लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस तरह कभी नहीं लिखते। इसके लिए जरूरी है कि आप या तो पाई बनाएं या फिर एम्प्टी सेट बनाएं। तो ये सेट शो कर रहा है कि इस वक्त हमारा कोई भी मेंबर जो है वो कॉमन नहीं है। तो हमारा ए पी इंटरसेक्शन क्यू जो है वो एम्प्टी सेट है, तो देयर इज नो मेंबर कॉमन। अब अगर हम इसकी वेन डायग्राम बना रहे हैं क्योंकि ये एक डिसजॉइंट सेट है, ये दोनों ही डिसजॉइंट सेट है, कोई मेंबर कॉमन नहीं है, तो हम पी सेट्स अलग बनाएंगे और क्यू सेट जो है वो अलग बनाएंगे। और क्यू और पी में पी के मेंबर है ए सी डी और एफ और बी के मेंबर क्यू के मेंबर जो है वो है बी ई जी। और क्योंकि आंसर हमारा एम्प्टी है तो हम यहाँ शो कर देंगे कि पी इंटरसेक्शन क्यू जो है वो दरअसल एक नल सेट है। तो हम यहाँ पे किसी भी पोर्शन को जो है वो कलर नहीं करेंगे, शेड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर ही एम्प्टी है, तो हमने यहाँ इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमारा हो गया। इसके बाद अब हम चलते हैं तीसरी टाइप की तरफ। अगर सबसेट हो तो हम फिर उसके लिए क्या करेंगे। अच्छा, अब आप देख सकते हैं अब हम मैंने आपको ओवरलैपिंग सेट, इंटरसेक्शन में ओवरलैपिंग बता दिया, डिसजॉइंट बता दिया। अब हम सबसेट्स मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। सबसेट वो सेट होता है जिसमें एक सेट के मेंबर तमाम के तमाम मेंबर ऑल द मेंबर्स जो है वो मौजूद हो दूसरे सेट में, तो वो उसका सबसेट होता है। अगर ऐसी कंडीशन हो जिसमें एक के मेंबर दूसरे में ऑलरेडी मौजूद हो तो उस सेट के जब इंटरसेक्शन कर रहा हूँ तो ए इंटरसेक्शन बी में पहले हम ए के मेंबर लिखेंगे। ए के मेंबर है 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन का सिंबल आ जाएगा। इसके बाद बी सेट्स के मेंबर, बी सेट जो है हमारे पास है 3 और 4। अब अगर हम इसको जो है वो इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन में हम होता है कि वो मेंबर जो कॉमन, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। ये दोनों मेंबर इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, हमारे पास आंसर आ गया 3 और 4। जब हम इसकी वेन डायग्राम शो कर रहे होंगे तो वेन डायग्राम बनाते वक्त यहाँ हम पहले हम ए बनाया क्योंकि बी के तमाम मेंबर्स ए में मौजूद है, तो हम बी का जो है बी क्योंकि ए का सबसेट है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्योंकि बी के तमाम मेंबर ए में मौजूद है, तो हम बी जो है उसको ए के अंदर ही शो करेंगे। तो 3 4 यहाँ आ जाएगा और 1 2 जो है वो आप यहाँ ए के अंदर शो कर दें क्योंकि 1 और 2 बी का पार्ट नहीं है, तो हमने 1 और 2 जो है वो ए में शो कर दिया और बी के मेंबर बी के अंदर जो कि दरअसल है ए के अंदर एक ही पार्ट। अब हमारे पास क्योंकि आंसर जो है वो ए इंटरसेक्शन बी, हमारा जो आंसर आया है वो दरअसल आया है 3 4, तो हम खाली 3 और 4 को जो है वो शेड करेंगे, यानी हम अपने सिर्फ आंसर को शेड करते हैं।
जो आंसर हमारा है हम सिर्फ उसको शेड करेंगे, तो हमारा आंसर क्योंकि 3 4 है तो हम 1 और 2 को नहीं करेंगे, खाली 3 और 4 को करेंगे। और यहाँ हम एक बॉक्स बना के शो कर देंगे कि हमने आंसर को शो जो है वो इस तरह किया है। ये आपका जो है ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने इंटरसेक्ट यूनियन में भी आपको समझा दिया था कि अगर ओवरलैपिंग हो, डिसजॉइंट हो और सबसेट हो तो किस तरीके से उसकी वेन डायग्राम और आंसर जो है वेन डायग्राम बनती है। इंटरसेक्शन में भी मैंने आपको ओवरलैपिंग के बारे में बता दिया, डिसजॉइंट भी बता दिया और सबसेट भी बता दिया। तो ये हमारा इंटरसेक्शन, आज का टॉपिक इंटरसेक्शन का था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।